तो दोस्तों मेरा नाम है राहुल। स्वागत है आपका टेक्निकल वर्क यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में इस टाइप का जो हीटर होता है उसके फुल कनेक्शन कैसे करने इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टाइप का देखिए मैंने अरेंजमेंट ले रखा है। यहाँ पर जो वायर दिखाई दे रही है मेन सप्लाई की 3 कोर की वायर है और इसी के साथ इसमें 16 एम्पीयर का प्लग लगा रखा है और इसी के साथ एक कनेक्टर ले रखा है जिसमें एक टर्मिनल पे हमने रेड वायर फेस सप्लाई के लिए और दूसरे टर्मिनल पे यहाँ पर ब्लैक वायर न्यूट्रल सप्लाई के लिए कनेक्ट कर रखा है। और जो ग्रीन वाली वायर होती है अर्थिंग की होती है जो कि हीटर की बॉडी के साथ कनेक्ट करते हैं इस टाइप से। और इसी के साथ आपको यहाँ पर एक स्विच का सेट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर मैंने अलग अलग निकाल रखा है आपको सही से समझाने के लिए। देखिए यहाँ पर जो स्विच दिखाई दे रहा है 3 स्विच होते हैं इस टाइप का। यहाँ पर इसके टर्मिनल होते हैं, कनेक्शन कैसे करना है उसको भी बताऊंगा। इसी के साथ यहाँ पर देखिए एक थर्मोस्टेट है जो कि टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। और इसी के साथ आपको ये दिखाई दे रहा है हीटर का एलिमेंट है, ये नया इस वजह से इस टाइप का दिखाई दे रहा है। जब हीटर में लगाते हैं जो इसके एलिमेंट की वायर है इस टाइप से खींच जाती है। और यहाँ पर जिसके 3 टर्मिनल दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर देखिए ऊपर 1 नंबर, ये 2 नंबर, 3 नंबर जो बीच वाला है उसमें हमें न्यूट्रल सप्लाई देना होता है। ऊपर और नीचे वाले टर्मिनल को फेस सप्लाई देना होता है वार्म और हॉट वाले स्विच से। और इसी के साथ यहाँ पर देखिए एक फ़ैन ले रखा है मैंने और इसी के साथ इंडिकेटर लाइट ले रखी है। तो चलिए इसके कनेक्शन करते हैं। देखिए यहाँ पर कनेक्शन के लिए मैंने एक ब्लैक वायर का टुकड़ा ले लिया है। सबसे पहले हमें इसे न्यूट्रल सप्लाई देना जो हीटर का एलिमेंट है। जैसे मैंने बताया था जो हीटर का एलिमेंट होता है बीच वाला जो टर्मिनल होता है हमें इसे न्यूट्रल सप्लाई से कनेक्ट करना होता है। तो मैंने एक तार का टुकड़ा ले लिया। सबसे पहले हम इसमें न्यूट्रल सप्लाई दे देते हैं। तो इस टाइप से वायर को इसमें लगा के हमें स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर देना है। तो देखिए यहाँ पर जो ब्लैक वाली वायर है मैं न्यूट्रल सप्लाई के लिए इस बीच वाले टर्मिनल पे एलिमेंट की बीच वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसी के साथ हमें इंडिकेटर लाइट की किसी भी एक वायर को ले लेना है। तो यहाँ पर देखिए ब्लैक वाली वायर को ले लिया है और इसी के साथ हमें एक फ़ैन की वायर ले लेनी है। दोनों में से कोई सी भी वायर ले लेना है। तो यहाँ पर देखिए एक पीले तार को ले लिया है। तो यहाँ पर जो हमारा फ़ैन है और इंडिकेटर लाइट है इन दोनों की वायर मैंने इस ब्लैक वाली वायर के साथ कनेक्ट कर दिया। अब हमारा जो टर्मिनल है यहाँ पर जो कनेक्टर है उसमें जो ब्लैक वाली वायर जिस टर्मिनल पे कनेक्ट हो रखी है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। इससे क्या है जो न्यूट्रल सप्लाई है वो डायरेक्ट मिल जाएगी फ़ैन को भी और इंडिकेटर लाइट को। तो देखिए यहाँ पर हमारा एलिमेंट में न्यूट्रल सप्लाई और इस इंडिकेटर लाइट और फ़ैन को न्यूट्रल सप्लाई मिल जाएगी। इस टाइप से मैंने यहाँ पर टेप लगा दी ताकि यहाँ पर ये वायर ऊपर की तरफ ना उठे। अब यहाँ पर हमें इन दोनों को फेस सप्लाई भी देना है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले मैंने एक रेड वायर का पीस ले लिया। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, जो हमारा कनेक्टर है इसमें से हमें फेस सप्लाई लेना है। आपको ध्यान रखना है इसका प्लग निकला होना चाहिए नहीं तो करंट लग सकता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने फेस सप्लाई के लिए एक रेड वायर ले लिया और इस पर टेप लगाई ताकि वायर ऊपर की तरफ उठे ना। आपको स्टेप बाय स्टेप देखते रहना है कनेक्शन। अगर आप स्किप करेंगे तो आपको कनेक्शन समझ में नहीं आएगा। ये जो थर्मोस्टेट लगा होता है एलिमेंट के ऊपर इस टाइप से लगा होता है टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, थर्मोस्टेट के पहले वाले टर्मिनल पर लगा देना है। तो देखिए मैंने इस थर्मोस्टेट को इस रेड वाली वायर से कनेक्ट कर दिया जो फेस सप्लाई है सबसे पहले थर्मोस्टेट में आएगी। और इसी के साथ दूसरे वायर का टुकड़ा ले लिया। हमें क्या करना है, थर्मोस्टेट के दूसरे टर्मिनल से एक वायर इस टाइप से लेना है और इसे स्विच में कनेक्ट करना है। जो हमारी फेस सप्लाई है पहले थर्मोस्टेट में आती है। जब हमारा थर्मोस्टेट ऑपरेट होता है तो फेस सप्लाई थर्मोस्टेट से होते हुए हमारे स्विच में आती है। इस टाइप से यहाँ पर देखिए कनेक्शन करना होता है। तो देखिए यहाँ पर इस पर मैं थोड़ा सा टेप लगाता हूँ ताकि ये वायर ऊपर की तरफ ना उठे। तो देखिए यहाँ पर जो हमारी फेस सप्लाई है पहले थर्मोस्टेट में आई कनेक्टर से, उसके बाद हम इस वायर को जो हमारा स्विच है उसके नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस रेड वाली वायर को मैंने इस स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया। इससे क्या है जो फेस सप्लाई है वो तीनों स्विच को मिल जाएगी। ये तीनों स्विच एक साथ इंटरकनेक्टेड रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने कनेक्ट कर दिया। इस पर भी टेप लगा दिया थोड़ा सा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हीटर का एलिमेंट है उसको भी सप्लाई देनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो फ़ैन की एक वायर बची थी और इंडिकेटर लाइट की एक वायर बची थी दोनों को एक साथ ज्वाइंट कर देना है। और हमें क्या करना है, जो हमारा ये स्विच है उसके हमें पहले वाले स्विच में कनेक्ट करना है। यहाँ पर देखिए जो हमारा स्विच का पहला वाला टर्मिनल है ऊपर वाला उसमें मैंने यहाँ पर फ़ैन की वायर और इंडिकेटर लाइट की वायर को कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर जो फ़ैन और इंडिकेटर लाइट है उसको न्यूट्रल सप्लाई डायरेक्ट मिल जाएगी और यहाँ पर फेस सप्लाई पहले वाले स्विच से मिल गई है। अब यहाँ पर जो हीटर का एलिमेंट है उसमें 2 टर्मिनल बचे हुए हैं ऊपर और नीचे। इन दोनों टर्मिनल को हमें इस वार्म और हॉट वाले स्विच से कनेक्ट करना है। इस पर भी थोड़ा सा टेप लगाया था। यहाँ पर जो ब्लैक वाली वायर है थोड़ी लंबी है तो इस पर टेप लगा दिया। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, 2 वायर का पीस और चाहिए ताकि हम हॉट और वार्म वाले स्विच को कनेक्ट कर सके। देखिए यहाँ पर मैंने एक ब्लू वायर ले लिया। सबसे पहले हमें क्या करना है, ऊपर वाले टर्मिनल पे भी कनेक्ट कर सकते हैं नीचे भी कर सकते हैं, किसी भी वायर से किसी भी टर्मिनल पे इस को वायर को कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ऊपर वाले टर्मिनल पे मैंने इस ब्लू वाले वायर को कनेक्ट कर दिया। और इस वाली वायर को हमें क्या करना है, वार्म वाले स्विच के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं और हॉट वाले स्विच के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, किसी भी स्विच से कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने वार्म वाले स्विच के वायर को यहाँ पर हीटर के टर्मिनल ऊपर वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। जैसे हम वार्म वाले स्विच को ऑन करेंगे ऊपर वाले एलिमेंट को सप्लाई मिल जाएगी। इसी के बाद एक वायर का टुकड़ा और ले लिया। यहाँ पर जो हीटर का नीचे वाला टर्मिनल बचा हुआ है
उसे हमें यहाँ पर इससे कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए इसके स्क्रू को थोड़ा लूज़ कर लेते हैं और इस पे अच्छी तरह से वायर लगा के यहाँ पर हमें स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर देना है। जब भी आप टाइट करते हैं आपको देख लेना है यहाँ पर वायर लूज़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो स्पार्किंग भी इसकी वायर जल सकती है, हीटर का एलिमेंट जल सकता है। तो यहाँ पर इस वाली वायर को हमें हॉट वाले स्विच के साथ में कनेक्ट करना है। इससे क्या होता है, जैसे हमने हीटर को पहले से न्यूट्रल सप्लाई दे रखी डायरेक्ट, और जब हम स्विच ऑन करेंगे तो हीटर को यहाँ पर फेस सप्लाई मिल जाएगी इस ब्लू वाली वायर के द्वारा। जब हम वार्म वाले स्विच को ऑन करेंगे ऊपर वाले एलिमेंट को सप्लाई मिलेगी, और हॉट वाले स्विच को ऑन करने से नीचे वाले एलिमेंट को सप्लाई मिल जाती है। तो चलिए एक बार वो कनेक्शन को समझते हैं। यहाँ पर जो हमारा कनेक्टर था इसमें से हमने एक ब्लैक वायर ले ली न्यूट्रल सप्लाई के लिए, और इसे हमने हीटर के बीच वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर दिया, जिससे न्यूट्रल सप्लाई मिल जाएगी। जो हमारा हीटर का एलिमेंट होता है उसे फेस और न्यूट्रल सप्लाई चाहिए होती है। तो यहाँ पर देखिए न्यूट्रल सप्लाई हमने बीच वाले टर्मिनल पर दे दिया है, और इसी के साथ हमने क्या किया, इस ब्लैक वाली वायर से ही हमने एक इंडिकेटर की वायर और एक फ़ैन की वायर कनेक्ट कर दी डायरेक्ट, इससे न्यूट्रल सप्लाई मिल जाएगी। फेस वायर के लिए हमने फेस सप्लाई के लिए हमने क्या किया, एक वायर लिया, इसे थर्मोस्टेट के पहले वायर टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, इससे थर्मोस्टेट को सप्लाई मिल जाएगी। जैसे थर्मोस्टेट हमारा ऑपरेट होगा और स्विच को हमारी सप्लाई मिल जाएगी इस दूसरे वाले वायर के द्वारा, जो कि हमने यहाँ पर स्विच के नीचे वायर टर्मिनल पे कनेक्ट करा है। इससे तीनों स्विच को सप्लाई मिल जाती है जब हम जैसे ही स्विच ऑन करते हैं। और इसी के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर जो इस फ़ैन की एक वायर थी और इंडिकेटर की एक वायर थी, इन दोनों वायर को पहले वाले स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया। जैसे हम स्विच ऑन करेंगे फ़ैन और इंडिकेटर लाइट को सप्लाई मिल जाएगी। और इसके बाद हमने यहाँ पर हॉट वाले और वार्म वाले स्विच के वायर को हीटर के एलिमेंट के ऊपर नीचे वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसे हम दूसरा वार्म वाला स्विच ऑन करते हैं हीटर के ऊपर वाले एलिमेंट को सप्लाई मिल जाती है। जैसे हम तीसरा हॉट वाला स्विच ऑन करते हैं हीटर के नीचे वाले एलिमेंट को फेस सप्लाई मिल जाती है। तो इस टाइप से फेस टू न्यूट्रल सप्लाई मिलती है, इस टाइप से इसके कनेक्शन होते हैं। तो चलिए एक बार स्टार्ट करके चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसके प्लग को लगा दिया। एक बार हम इसके स्विच को ऑन करते हैं। देखिए जैसे पहले वाले स्विच को ऑन किया, यहाँ पर इसके इंडिकेटर लाइट और फैन चलने लगा। दूसरे वाले स्विच को ऑन करने से ऊपर वाले एलिमेंट को फेस सप्लाई मिल जाती है, हॉट वाले स्विच को ऑन करने से नीचे वाले एलिमेंट को सप्लाई मिल जाती है। यहाँ पर मैंने हीटर के स्विच को इसलिए बंद कर दिया क्योंकि यहाँ पर जो हीटर का एलिमेंट है नया है, और यहाँ पर जो इसकी एलिमेंट की वायर है एक दूसरे से भी चिपकी हुई है, इसके एलिमेंट जल ना जाए, इस वजह से मैंने स्विच को ऑफ कर दिया। देखिए यहाँ पर जो एलिमेंट देखिए हल्का हल्का काला होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये इतनी देर में हीट भी हो गया है। तो इसीलिए मैंने इस सप्लाई को बंद कर दिया ताकि यहाँ पर ये एलिमेंट ना जल जाए। तो दोस्तों इस टाइप से आप भी अपने हीटर के कनेक्शन कर सकते हैं। कोई वायर एलिमेंट या स्विच से निकल गई तो आप उसे दोबारा कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कनेक्शन करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।